नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन किसी क्लास से संबंधित नहीं है और आज जो मैं बात करने आया हूं यह आपके हक से संबंधित है। आपके हक कहने का मतलब है कि जेपीएससी ने जो अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना के खिलाफ लड़ने की, उस अधिसूचना को वापस कराने की, क्योंकि इस अधिसूचना में बहुत ही विसंगतियां हैं और सबसे जो बड़ी विसंगति है वह है उम्र को लेके। तो उम्र के लेके क्या विसंगति है यह आपने कई तरह के वीडियो देखे होंगे और छात्रों के आंदोलन से आपको कुछ न कुछ जानकारी होगी। आज मुझे लाइव आने का या इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही संदर्भ है कि 1 मार्च को जो छात्रों ने विधानसभा घेराव का जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में आप लोग भी भाग लें। जिन छात्रों का उम्र है, यानी कि जो छात्र अभी परीक्षा देने में एलिजिबल हैं, उनके लिए भी मैं यह कहना चाहूँगा कि वे भी इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि जब आप बंट जाते हैं तब आप कट जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो रणनीति है सरकार की, सीधी सादी रणनीति वही है जो आज से कुछ वर्ष पहले, यानी कि शताब्दी पहले जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, तो आज भी वही हो रही है आपके साथ। आज भी फूट डालो और राज करो की नीति है। आपको कई वर्गों में बांटा जा रहा है। विद्यार्थी को सिर्फ विद्यार्थी न रख के उन्हें कई वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे कि आप जाति आधारित जो है वह तो संविधान वर्णित आरक्षण है, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर बांटा गया इस प्रकार से कि कोई जेएसएससी कैंडिडेट है, कोई शिक्षक कैंडिडेट है, या कोई आपका टेट पास करके बैठा हुआ है जिसे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कई जो संस्थाएं हैं जिसे आप स्वायत्त संस्था के रूप में जानते हैं, उन स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता कहाँ है? अगर आप देखेंगे जेएसएससी इसे सरकार चला रही है, जेपीएससी सारे सरकार का निर्णय हो रही है इसमें, तो स्वायत्तता कहाँ है यहाँ पर? क्या जेपीएससी को यह नहीं लगता है कि मैंने इससे पहले जो विज्ञापन निकाला था उसमें मैंने जो उम्र सीमा की कटऑफ की थी वह 2011 की थी, और आज फिर से मैं उसी विज्ञापन को सिर्फ कंबाइन करके निकाल रहा हूं और उम्र सीमा जो है उसे मैं बढ़ा दे रहा हूं? क्या जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें ये पता नहीं है, या उनके सदस्य जो हैं उन्हें ये पता नहीं है? नहीं दोस्तों, सभी को ये पता है। सब जानते हैं कि गलत हो रहा है, परंतु सब राजनीतिक दबाव में है। तो आप अगर विधानसभा घेराव करना चाहते हैं या आप नेताओं के आवासों का घेराव करना चाहते हैं तो निश्चय है कि आप करें, तो दृढ़ निश्चय के साथ उस कामों को करें, क्योंकि अपने हक के लिए आवाज उठाना किसी भी एंगल से या किसी भी तरीके से गलत नहीं है। दोस्तों, आज उनके हकों को कुचला जा रहा है जो वास्तविक में एलिजिबल हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जो 2011 में एलिजिबल थे वे 2016 में एलिजिबल नहीं है। आज से कई वर्षों नहीं, रघुवर दास सरकार की जो कारस्तानी थी उसका बात मैं करना चाहूँगा। पहली वैकेंसी जो 2008 में दरोगा की बहाली हुई, उसमें से 42 अभ्यर्थियों को जो ट्रेनिंग कर चुके थे उन्हें निकाल दी गई, परंतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्हें फिर से ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया। तो वहाँ गलती किसकी थी? न कैंडिडेट की गलती थी बल्कि व्यवस्था की गलती थी, जिनके हक के लिए उन्हें 2008 से लेके 2020 तक एक केस लड़ना पड़ा, उसके बाद उन्हें आज डिग्री मिली। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ आपको समझना ये है कि आपको बांटा जा रहा है ताकि आप बंटे रहें और उनके जो एजेंडा है वह फुलफिल हो जाए। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी जब ऑपोजिशन में थे तब उन्होंने ही कहा था कि मैं 45 दिनों के अंदर, जब मैं सरकार में आऊँगा तो 45 दिनों के अंदर इन सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। चलिए, उन्हें एक बहाना मिल गई कि कोरोना काल था, इस कारण से ये कार्य नहीं हो पाए, परंतु आज तो कोरोना काल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्यों अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया जा रहा है?
क्यों पंचायत सचिव के अभ्यर्थी रोड पे हैं, क्यों शिक्षक के जो क्वालिफाई कर चुके हैं वे आज रोड पे हैं, क्यों संविदा कर्मी को निकाल दिया गया। जरा सोचें, आपको इस आधार पर बांटा गया है कि आप एकजुट कभी ना हो सके, और एकजुटता नहीं होने के कारण से आप अलग अलग हो जाते हैं, परंतु आप हैं तो एक अभ्यर्थी। आप याद करें कि आप वही अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी रूप में सरकार के सताए हुए हैं, और आप किसी न किसी रूप में परीक्षा दिए हुए हैं और अपने ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। भलो यहाँ मामला उम्र से संबंधित हो जेपीएससी में, परंतु कोई भी मामला सरकार के बिना नहीं है, सारी मामले सरकार से संबंधित है। तो आपको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, और जो लोग या जो कैंडिडेट या जो अभ्यर्थी अभी जो आंदोलनरत हैं उनका समर्थन करना चाहिए। इससे पहले हमने 2 दिन पहले ही देखे, मोदी जी रोजगार दो ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड्स कर रहा था। क्यों? क्योंकि आज के दौर में रोजगार का मतलब ही बदल चुका है और रोजगार की परिभाषा चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में सरकारों को, सरकारी संस्थाओं को और उनके नुमाइंदों को यह जानना जरूरी है, कल आप भी वही थे जो आज हम हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी अयोग्य अभ्यर्थी हैं जिन्हें आप अपने आप को साबित करने का मौका ही नहीं देना चाहते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, और वे अगर जाएंगे, निश्चित तौर पर वे अगर आपके प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे तो अपने योग्यता से और अपने कामों से नित्य नए आयाम को गढ़ेंगे। तो अगर आप झारखंड के वासी हैं, झारखंड के भला चाहते हैं, तो इस आंदोलन का समर्थन करें, चाहे वह किसी भी एंगल से हो। आप समर्थन करें और कोशिश करें कि जो अभ्यर्थियों की मांग, जो जायज मांग है, उन मांगों को सरकार यथाशीघ्र पूरा करे। और कहने का मतलब ये भी है कि यथाशीघ्र पूरा करे और नई विज्ञप्ति जारी करे, और नई विज्ञप्ति में जो उम्र सीमा हो और जो आरक्षण से संबंधित जो विवाद है वह सारी विवाद खत्म हो जाए। दोस्तों, आप अगर सोच रहे होंगे कि पिछली सरकार ने जो काम की है वह अभी नहीं हो रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो 6ठी जेपीएससी हुई उनमें सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 34,000 लड़कों को, अभ्यर्थियों को पीटी की परीक्षा पास करा दी, जो कि किसी रूल में नहीं थे, जिसके कारण से जो 34,000 लड़के, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी की, उन्होंने इंस्टीट्यूट में लाखों रुपये खर्च किए, बाहर जाके रहे, परंतु फायदा क्या हुआ? फायदा जीरो हुआ, क्योंकि सरकार गलत नीतियों का सहारा लेगी और मामला फिर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में मामला जाएगा। तो आज जो आप फॉर्म भर के बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें 2 मई को एग्जाम देना है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो अदालतें हैं इसका डिसीजन को बरकरार रखे। तो आप आज चत जाइएगा या आज आप सचेत हो जाइएगा, तो आगे आपको यह परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो कहने का एक तात्पर्य यह भी है कि कोई भी वैकेंसी अगर फ्रेश रहे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी है। यहाँ एक मैंने स्टेटमेंट भी सुना कि यह कुछ अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की करामात है। भैया, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, क्या मतलब है? आप विज्ञापन जो निकाले हैं उस विज्ञापन में जो त्रुटियां हैं उसे आप समाधान कर दें तो यह मामला ही न रहेगा। मामला बन क्यों रहा है इसे तो समझना है, मामला रहेगा ही नहीं। सारी त्रुटियां समाप्त कर दीजिए और वैकेंसी फ्रेश निकालिए। इसमें किसी को क्या कहना है? आपका 2011 का जो कट ऑफ डेट था वह आप ही की वैकेंसी में आई थी, और इसी वैकेंसी में आई थी। फिर आपने सीधे उम्र को जो है घटा के 2016 कर दिया गया। तो यह आपका ही कारस्तान है। और फिर उसके नीचे आप लिख दिए कि यह जो है विज्ञापन, इसी यह जो उम्र सीमा के संबंधित जो बातें यह इसी विज्ञापन पर लागू होती है, इसके पश्चात नहीं लागू होगी। यह भी गलत है। तो आज जो 2016 में फॉर्म भर सकते हैं वह कल तो 2022 जब हो जाएगी तब भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन आवश्यक है, और आपको इसके लिए कदम उठानी चाहिए और अपने साथियों का समर्थन भी करना चाहिए। जो आपका हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका समर्थन करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इस व्यवस्था के कहीं न कहीं आप इस व्यवस्था से त्रस्त होंगे और आपको इस व्यवस्था का खामियाजा उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।
जोहार, जय झारखंड,